झारखंड में धार्मिक इतिहास की बात करें तो खास करके दो धर्म का प्रभाव जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है झारखंड में। धार्मिक इतिहास, इस सेक्शन से क्वेश्चंस भी जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न भी जो है वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो हाँ, नहीं, धार्मिक इतिहास में जो है वो बेसिकली जो आपका एंशियंट रूप में जो आता रहता है उस पे हम लोग को चर्चा करना होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। आदि धर्म के बारे में भी जो है वो हम लोग। जी जी बोलिए। नहीं, आलोक क्या बोले, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। ओके, चलिए। तो धार्मिक इतिहास पर जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें दो धर्मों को मुख्यतः देखना है, ट्रेडिशनली एंशियंट रूप से जो है वो इसमें हम लोगों को देखना है कि ये इन दो धर्म जो है वो, और खास करके जैन धर्म, इन दोनों धर्मों के दौरान इन दोनों का जो कालखंड रहा, इस दौरान झारखंड में जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो घटित होती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म हम लोग जानते हैं कि झारखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो है वो व्यापक असर पड़ा, काफी इम्पैक्ट था, बहुत इम्पैक्ट था बौद्ध धर्म का। झारखंड क्षेत्र में आप देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंसेस हैं ये हमें काफी मात्रा में जो है वो मिले हैं। पर्याप्त मात्रा में हमें बौद्ध धर्म में जो है वो एविडेंसेस जो है वो मिले हैं कि जिससे प्रमाणित हो कि यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म के जो है वो, तो साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं बौद्ध धर्म के, पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट ऐसे हैं जिससे हम लोग ये डिराइव आउट कर सकते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म का जो है वो बहुत प्रभाव रहा हो। हम लोग सब जानते हैं कि लगभग जो महात्मा बुद्ध का जो बर्थ ईयर रहा हो, ये जो है वो 563 ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट जो है वो माना जाता है। और इस काल में अगर हम लोग देखें तो झारखंड में संभवतः असुर संस्कृति जो है वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। हमने पहले भी देखा कि जनजातियों में सबसे पहले असुर संस्कृति जो है वो यहाँ पर आई थी। और जब यह बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध का जो है वो जन्म हुआ, उस समय तक झारखंड वाले क्षेत्र में जो है वो असुर संस्कृति अपने फुल फॉर्म में जो है वो विकसित हो चुकी थी, एक डेवलप्ड संस्कृति जो है वो चल रही थी। और जैसा भी चल रहा हो लेकिन एक डेवलप्ड फॉर्म में जो है वो चल रही थी। और इनका जो लौह उद्योग था, यानी जो लोहा गलाना इनका ट्रेडिशनल काम है, यह उद्योग जो है वो काफी फल फूल रहा था। लौह उद्योग जो है वो इनका विकसित जो है वो हो चुका था, डेवलप्ड फेज में जो है वो था। इसमें अगर हम लोग देखें तो कई सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं, ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं जो यह प्रूव करता है, जिससे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो ये डिराइव आउट करते हैं कि हाँ, झारखंड में जो है वो प्रभाव रहा होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पलामू का मूर्तिया गांव। पलामू का मूर्तिया गांव, अरे जल्दी कनेक्ट हो ये सब। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेंटर आता है वह है पलामू का मूर्तिया गांव। ये मूर्तिया गांव क्या है, इसका शब्द ही जुड़ा हुआ है, मूर्तियों का गांव, है ना, मूर्तियों का गांव, मूर्तियां गांव, यानी कि यहां से बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। और अनेक मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, और वर्तमान में ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं ये रांची यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में जो है वो, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के म्यूजियम में जो है वो रखी गई हैं। कुछ कमीशन है, कुछ अभी भी कमीशन नहीं है। इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे काम की चीज है, इसमें यह है कि इस इन मूर्तियों में से जो है ना, दो सिंह मस्तक प्राप्त हुए हैं। दो जो है वो सिंह मस्तक, दो सिंह मस्तक जो है वह प्राप्त हुए हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शेप है, ये जो सिंह मस्तक है, ये जो सांची स्तूप में सिंह मस्तक लगाए गए हैं उससे काफी मैच करता है। और जो सांची स्तूप का जो खास करके द्वार है, जो गेट है, इस गेट पर जो सिंह स्तूप लगाए गए हैं, इन स्तूप से जो है वो, इन सिंह मस्तक से जो है वो, इन स्तूपों में जो सिंह मस्तक लगाए गए हैं उससे जो है वो एकदम सिमिलर है।
और मिलता जुलता जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो इसी पलामू का एक जो आता है वह है करुआ ग्राम, करुआ गांव, पलामू का करुआ ग्राम। ये सब प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो देखने को मिलते हैं कि सिंह शीर्ष या सिंह मस्तक कहां से प्राप्त हुआ है। चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर इसको बना देगा तो ऐसा पहला स्टेटमेंट बना देगा कि मूर्तिया गांव से जो है वो कई सिंह शीर्ष प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जो प्राप्त सिंह शीर्ष हैं वह सांची के स्तूप में लगे द्वार पे जो सिंह हैं उससे काफी मेलजोल खाते हैं। कूट एक, दोनों सही दोनों गलत, एक सही दो गलत, इस तरह से आपको कूट जो है वो डेवलप कर देगा। तो पॉइंट इज कि आपको जो फैक्ट अच्छे तरीके से अगर याद है और चीजों को आप समझ पा रहे हैं तो फिर जैसा भी क्वेश्चन, जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे आप उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, पलामू का मूर्तिया गांव, मूर्तिया यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तियों का गांव। यहाँ से कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में वो मूर्तियां रांची यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में संग्रहित की गई हैं। इसमें दो जो है वो सिंह मस्तक प्राप्त हुए हैं, या सिंह शीर्ष भी जिसको कहते हैं, कुछ किताबों में सिंह शीर्ष लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो वो प्राप्त हुए हैं और उसका सिमिलैरिटी जो है वो सांची स्तूप का जो गेट है उस गेट में जो सिंह शीर्ष लगा हुआ है उससे काफी मिलता जुलता है। नेक्स्ट है पलामू का करुआ गांव, यहाँ ग्राम, यहाँ से जो है वो बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म में स्तूप का क्या अर्थ होता है। हर चीज का घोड़े का एक अर्थ होता है, निर्वाण प्राप्त हुआ उसके लिए एक सिंबल होता है, प्रथम उपदेश दिया महाधर्म चक्र परावर्तन जो हुआ उसका जो है वो कुछ सिंबल होता है। तो उसी तरह स्तूप किस चीज का सिंबल है, कोई बता सकते हैं? बौद्ध धर्म में स्तूप किस चीज का सिंबल है? एनीवन? हम्म, आप कुछ हद तक ठीक जा रहे हैं, और कोई? नो 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 नो, नॉट द महापरिनिर्वाण। व्हाट इज महापरिनिर्वाणा? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। तो स्तूप जो है वो डेथ या मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। स्तूप जो है वो डेथ या मृत्यु को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो करुआ ग्राम से स्तूप जो है वो मिला है पलामू का करुआ ग्राम में। और दुर्भाग्य की बात है कि इस स्तूप का विश्लेषण आज तक जो है वो सरकारों ने नहीं किया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में नहीं किया है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है वो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो है धनबाद। तो धनबाद में जो है वह देखें तो बुद्धपुर जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्थान है, धनबाद का बुद्धपुर। और यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्मारक प्राप्त हुए हैं, बुद्धपुर से जो है वो स्मारक प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसको बुद्धेश्वरी मंदिर कहा जाता है, अभी टूटा फूटा स्थिति में जो है वो ये देखने को मिलता है। तो ये बुद्धेश्वरी मंदिर के भी अवशेष जो है वो यहाँ पर हमें प्राप्त जो है वो हुए हैं। तो ये जो है वो धनबाद में है। उसके बाद एक जो है वो स्वर्णरेखा नदी का उत्तरी तट है जहां पे दालमी नाम का स्थान है। ये दालमी नाम के स्थान से भी जो है वो बौद्ध स्मारक जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं, बौद्ध स्मारक जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पुरुलिया का जो इलाका है यहाँ पर एक पाक बीरा नाम का स्थान है, हालांकि अभी एग्जैक्ट झारखंड में नहीं लेकिन झारखंड से काफी प्रोक्सिमिटी जो है वो रखता है। यहाँ पर कई बौद्ध खंडहर प्राप्त हुए हैं, खंडहर जो है वो प्राप्त हुए हैं वो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है हजारीबाग का सूर्य कुंड। ये और एक चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए? गर्म जल, बिल्कुल। तो ये जो हजारीबाग का सूर्य कुंड है यह गर्म जल है, झारखंड का सबसे हॉट स्प्रिंग है, हॉटेस्ट है। तो यहां से भी जो है वो आप देखेंगे कि बुद्ध की जो है वो प्रस्तर मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। प्रस्तर मतलब वो सीमेंट प्लेट पे जो मूर्तियां होती हैं उस तरह की जो है वो स्टैच्यू या आइडल जो है वो प्राप्त हुई है। तो ये प्रस्तर की है। तो सूर्य कुंड में जो है वो ये चीजें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद खूंटी का बेलवा दाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वर्तमान में यह खूंटी जिला में है, पहले जब खूंटी नहीं बना था तो रांची के अंतर्गत आता था।
तो बिलवा दाग खूंटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है वो क्या है, खूंटी में यहां पर जो है वो बौद्ध विहार का अवशेष मिला है, बौद्ध विहार का, बौद्ध विहार का अवशेष। और यह जो है वो एक टीलानुमा स्ट्रक्चर पर मिला है, एक जो है वो टीलानुमा स्ट्रक्चर था वहीं पर जो है वो मिला है। और यहाँ पर जो ईंट मिली है, मैंने एक दिन और चर्चा की थी, ये जो है वो काफी विशिष्ट रखता है, अगेन सांची के स्तूप से वेरी सिमिलर है। इसका साइज मैंने चर्चा किया था, 17 इंच इंटू 10 इंटू 3 का जो है वो लंबाई चौड़ाई और जो मोटाई है, ये इसकी साइज है। और वहीं पे जब आप इसका कंपैरिजन सांची वाले स्तूप से करेंगे तो दैट इज 16 इंटू 10 इंटू 3। और जो खूंटी में बेलवा दाग में जो विहार टीला के ऊपर मिला है, एक टीले के ऊपर मिला है, वहां से जो साइज मिला है वो 17-10-3 का साइज जो है वो मिला है। तो दैट इज वेरी सिमिलर टू अगेन सांची स्तूप। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग उसी दौर में, उसी ड्यूरेशन के आसपास जो है वो यह भी जो है वो विहार वगैरह का जो है वो निर्माण हुआ होगा। तो ये यहां से आता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कई तरह से ज्योग्राफिकली भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो है जोन्हा फॉल्स। नाम सुना ही होगा, कई लोग गए भी होंगे, गए हैं जोन्हा प्रपात, जिसको गौतम धारा भी कहा जाता है, गौतम धारा। और यहाँ पे जो है वो बुद्ध प्रतिमा भी जो है वो कई दिन पहले देखी गई थी, वर्तमान में यह नहीं है, वहां से गायब है। तो यहाँ पे भी जो है वो, और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है वो यहाँ पर स्नान किया था, इस वजह से इस जोन्हा फॉल का नाम जो है वो गौतम धारा भी जो है वो पड़ गया। तो ये भी जो है वो एक स्टोरी यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलती है कि गौतम धारा, यहाँ पर बुद्ध जो है वो स्नान किए थे, उसके आसपास जो है वो बुद्ध प्रतिमा मिली थी, देखने को मिली थी, लेकिन पता नहीं वर्तमान में यह प्रतिमा वहां है नहीं। तो ये भी जो है वो वहां से हमें मिला है। इसके बाद इसी तरह जो है वो गुमला में एक कटुंगा ग्राम है, कटुंगा ग्राम, गुमला, यहां से भी जो है वो बुद्ध प्रतिमा मिली है। इसके अलावा जो है वो जमशेदपुर का पटंबा है, जमशेदपुर, यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से भी जो है वो बुद्ध की मूर्ति या प्रतिमा जो है वो मिली है। इसी तरह इंपॉर्टेंट है ईचागढ़, कहां पड़ता है ये ईचागढ़, सरायकेला खरसावां, वेरी गुड। तो सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ में जो है वो बौद्ध देवी तारा का जो है वो प्रमाण जो है वो मिला है, बौद्ध देवी तारा। तो क्या है कि यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि बौद्ध शाखा का जो वज्रयान संप्रदाय था, जो खास करके तंत्र मंत्र ये सब से रिलेटेड था, उसका काफी ज्यादा प्रमाण जो है वो हम लोगों को झारखंड में जो है वो देखने को मिला है। तो उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ईचागढ़ के बाद हम लोग बात करें तो इटखोरी, वेयर इज इटखोरी, चतरा। तो चतरा में जो इटखोरी है, वन ऑफ द फेमस पिलग्रिम सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो बहुत स्ट्रेंज चीजें मिली हैं बुद्ध से रिलेटेड। तो इटखोरी की चर्चा ही यही है कि बुद्ध जो है वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और उनकी मौसी जो है वो जिन्होंने उनको पालन पोषण किया था, गौतमी, वो आई और उनको ध्यान मुद्रा में उठाती हैं या उठाने का प्रयास जो है वो करती हैं, लेकिन बुद्ध तो ठहरे बुद्ध, ध्यान में चले गए तो फिर चले गए। तो वो जो है वो इतना ध्यान में मग्न रहते हैं कि उनकी आवाज को जो है वो नहीं सुनते हैं, और वो कहती हैं इत खोई, इतना खो गया कि आवाज ही नहीं सुन रहा है। एंड दिस इत खोई जो है वो अपभ्रंश होते होते जो है वो इटखोरी जो है वो बन जाता है। तो ये इसके पीछे जो है वो इटखोरी के पीछे जो है वो कहानी चलती है, इतखोई शब्द से अपभ्रंश होते होते इटखोरी बना, जो वर्तमान में चतरा में है। यहाँ पर जो है वो बुद्ध भगवान की जो है वो विभिन्न मुद्राओं में जो है वो मूर्तियां मिली हैं, विभिन्न मुद्रा, अलग अलग जो मुद्रा है उसमें जो है वो इनकी मूर्ति जो है वो मिली है। और ये जो है वो ट्रेस किया गया है 7th सेंचुरी का। तो ये जो है वो दुर्लभ है, इस तरह के जो है वो अन्य जगहों पर मूर्तियां जो है वो नहीं मिली हैं। इसमें जो है वो खास करके 4 जो मूर्ति है, 4 मूर्ति जो है वो इसमें वो इंपॉर्टेंट है। और जो मूर्तियां मिली हैं वो सैंडस्टोन की हैं, सैंडस्टोन की बनी हुई जो है वो मूर्तियां हैं। और इसमें अत्यंत दुर्लभ क्यों है, क्योंकि इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि इसमें बुद्ध जो है वो हाथ जोड़ करके जो है वो बैठे हुए हैं, और सर पर जो है वो इनके मुकुट है। मान लीजिए इस तरह से वो अगर सिटिंग पोज में बैठे हुए हैं, तो इनके सर पर जो है वो एक मुकुट है,
ये एक रेयर है। बुद्ध को या तो आप देखे होंगे आर्ट एंड कल्चर में, आपने पढ़ा होगा कि उनके या तो एक जो वो शंख शंख सीपी नुमा वाला जो है वो बनता है, कि उनके सर पर जो है वो आ गई थी सीपियां वगैरह जो आ गई थी, तो उनका जो है वो एक उस तरह का जो है वो बनता है, ऐसा गोल गोल सा बनता है। तो एक ये जो है वो रहता है कि इस तरह का शेप, या तो फिर जो है वो उनको बिना इस तरह के दिखाया गया। लेकिन मुकुट वाला जो है वो रेयर प्रमाण ही जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें बुद्ध जो है वो हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं और मुकुट पहने हुए हैं। इसको जब इतिहासकारों ने और गहन अध्ययन किया, तो अजंता एलोरा के केव्स में जो पेंटिंग्स की गई हैं, या जो कर्विंग्स किए गए, पेंटिंग्स नहीं, जो कर्विंग्स किए गए हैं, उन कर्विंग्स में से दो जो है वो काफी इससे सिमिलर जो है वो मैच करती हैं। तो इसलिए इटखोरी चतरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चार चीजें याद रखना है। पहले तो कहाँ है इटखोरी चतरा में, विभिन्न मुद्रा में जो है वो प्राप्त हुई हैं दुर्लभ प्रतिमाएं। उसमें सैंडस्टोन की बनी प्रतिमाएं हैं जो 7th सेंचुरी की हैं, जिनमें से 4 मूर्तियां जो हैं वो मिली हैं। और इसमें एक स्पेशल चीजें ये है कि वहां पर यहाँ पर जो बुद्ध हैं उनको मुकुट पहने हुए और हाथ जोड़े हुए मुद्रा में जो है वो दिखाया गया है, जो कि दुर्लभ है। ये ऐसा रेयर ही जो है वो मूर्ति भगवान बुद्ध की जो है वो हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें तो बेलनीगढ़ है जो गोड्डा में पड़ता है। बेलनीगढ़, गोड्डा, इसको स्थानीय लोग जो है वो आप देखेंगे कि भिक्षुणी गृह के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सेम जगह है, भिक्षुणी गृह, ये बेलनीगढ़ है गोड्डा में। और यहां से जो है वो प्रतिमा, बुद्ध प्रतिमा के जो है वो अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देवघर का करौं ग्राम, देवघर का जो है वो करौं ग्राम अजय नदी के किनारे है। जो आपने सिकटिया बराज परियोजना के बारे में सुना होगा, उसी बराज परियोजना के ठीक बगल में जो है वो कैरो ग्राम पड़ता है, देवघर जिला के अंतर्गत, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो इस कैरो ग्राम को जो है वो अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बसाया था। राजा महेंद्र ने जो है वो बसाया था। और यह जो है वो यहाँ पर से अशोक कालीन बुद्ध जो है वो अवशेष जो है वो स्तूप जो है वो प्राप्त हुए हैं। अशोक के काल का बुद्ध स्तूप जो है वो प्राप्त हुआ है करौं ग्राम से, जो कि वर्तमान में देवघर जिला में जो है वो पड़ता है। तो ये चीज हम लोग एक देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो झारखंड में बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो हमें देखने को मिलता है। लगभग संपूर्ण झारखंड में जो है वो हम देखेंगे तो हमें बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। रांची में हमें इसका प्रभाव देखने को मिला, पलामू में इसका प्रभाव हमें को देखने को मिला, चतरा में जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिला, गोड्डा में प्रभाव देखने को मिला, देवघर में प्रभाव देखने को मिला, जमशेदपुर में जो है वो प्रभाव देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं कि संपूर्ण झारखंड में जो है वो बौद्ध धर्म का जो है वो प्रभाव हमें जो है वो देखने को मिलता है। धनबाद जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। पुरुलिया के आसपास जो है वो, जो इस बॉर्डर के इलाके का जो जगह है, वहां पर जो है वो बहुत सारा जो है वो यहाँ पर हमें अवशेष मिले हैं। कहीं मूर्तियां मिली हैं, कहीं बौद्ध विहार मिले हैं, कहीं जो है वो अन्य तरह के अवशेष मिले हैं। चतरा में जो है जो मिला है वो दुर्लभ है। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ से हमें झारखंड में, संपूर्ण झारखंड में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है वो चीजें प्राप्त हुई हैं। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों जो है वो यहाँ की जनजातियों से परिचित थे। दोनों का ही जो है, जब मौर्य वंश था तो दोनों के प्रभाव क्षेत्र में यह इलाका रहा था और उनका नियंत्रण जो है वो इस क्षेत्र पर रहा था। इतिहासकारों ने लिखा है कि जो 8वीं प्रदेश है, ये लोग जो है वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, इस प्रदेश को जो है वो मुख्यतः 8वीं प्रदेश के रूप में जो है वो जानते थे। और इतिहासकारों ने लिखा है कि 8वीं प्रदेश जो है वो बाघेल खंड से लेकर, बाघेल खंड कहाँ है, वेयर इज बाघेल खंड, ज्योग्राफी वालों, मध्य प्रदेश, वर्तमान में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी जो है वो आता है। पूर्व मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल जो है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल साहब, तो वो इसी क्षेत्र से जो है वो बिलोंग करते थे। तो बाघेल खंड जो है वो वहां से लेकर के आप देखेंगे तो यह जो है वो उड़ीसा का समुद्री तट तक जो है वो बिलोंग करता था। उड़ीसा का समुद्र तक जो है वो बिलोंग करता था। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि यही सबसे ज्यादा मुख्य जनजाति वाला क्षेत्र है। इसमें जो है वो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा जो है वो शामिल है, समुद्र तट की बात हो रही है तो। और अच्छी खासी जो है वो जनजाति आबादी है और इस क्षेत्र को जो है वो 8वीं क्षेत्र के रूप में जो है वो जाना जाता था, खास करके मौर्य काल के दौरान।
उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक ने जो है वो धर्म को लेकर के जो है वो काफी चीजें की। अशोक का धम्म जो है वो बहुत प्रसिद्ध रहा, और उसके लिए जो है धम्म को प्रचारित करने के लिए और धर्म से रिलेटेड काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है वो एक्टिविटीज किए, कई शिलालेख लिखाए। उन शिलालेखों में जो है वो आचरण वगैरह संबंधी, शासन प्रशासन संबंधी बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी और बताई। तो उससे भी संबंधित बहुत सारी चीजें जो है वो आप देखेंगे कि झारखंड वाले क्षेत्र से भी जो है वो कोरिलेट करती हुई हमें नजर आएंगी। तो जो आठवीं प्रदेश है, इस आठवीं प्रदेश के लिए भी जो है वो उन्होंने, अशोक ने जो है वो, सम्राट अशोक ने जो है वो कुछ पदाधिकारियों को जो है वो नियुक्त किया। कुछ लोगों को जो है वो इस आठवीं प्रदेश में भी, यानी जनजातियों के बीच में जो है वो भेजा, और जिस व्यक्ति को भेजा उस दल का नेता जो है वो रक्षित कहलाया। रक्षित। तो जिस आठवीं प्रदेश में जिन लोगों को जो है धर्म प्रचार के लिए भेजा, उसका नेता जो है वो, या उसका जो विद्वान था, वो जो है वो रक्षित कहलाया। तो रक्षित को जो है वो यहाँ पर भेजा, और जो है वो ये आठवीं को जो है वो, आठवीं प्रदेश में जो लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनको जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, नैतिकता से संबंधित पाठ जो है वो पढ़ाया। बौद्ध आचार्य हुए एक अश्वघोष नाम, सॉरी, बुद्ध घोष। बुद्ध घोष आचार्य रहे बौद्ध धर्म के एक। इन्होंने भी जो है वो बताया है कि जो आ, रक्षित जिन क्षेत्रों में गया है, या रक्षित जिन क्षेत्रों में, जो आठवीं क्षेत्रों में गया है, उस क्षेत्र का नाम इन्होंने वनवास के नाम से जो है वो बताया कि यह जो है वो वन वाला इलाका है और वहां पर आबादी जो है वो निवास करती है, इसलिए इसको वनवास क्षेत्र से नाम से जो है वो बताया कि जो रक्षित जिन क्षेत्रों में जाकर उपदेश दे रहा है, या रक्षित द्वारा उपदेशित जो प्रदेश है, वह जो है वो वनवास प्रदेश है। तो यह भी जो है वो रिलेट कर रहा है कि संभवतः यह झारखंड का इलाका जो है वो इसमें जरूर रहा होगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि अशोक का जो शिलालेख है, इसमें भी जो है वो चर्चा है, और खास करके अशोक का शिलालेख नंबर 13, याद रखिएगा, यह संभावित प्रश्न है मेरे तरफ से। अशोक का शिलालेख नंबर 13, 13वां नंबर का जो शिलालेख है, इसमें जो है वो इस क्षेत्र को जो है वो आठव क्षेत्र या आठवीं क्षेत्र कहा गया। तो यह प्रश्न डायरेक्ट हो सकता है कि झारखंड क्षेत्र, या जो आदिवासी क्षेत्र है, या जो ये छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, इसको आठवीं क्षेत्र कहा गया। वह इसकी चर्चा किस शिलालेख में? तो शिलालेख नंबर जो है वो 13। तो 13 में जो है वो ये बताया गया कि यह जो क्षेत्र है, जो आज का झारखंड क्षेत्र से रिलेट कर रहा है, वर्तमान झारखंड को सिर्फ, इस आठवीं प्रदेश को सिर्फ वर्तमान झारखंड के बाउंड्री से मत रिलेट करिएगा, बल्कि ये बाघेलखंड से लेके उड़ीसा तक का जो इलाका, समुद्र तट का इलाका है, वो पूरे प्रदेश के लिए जो है वो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हमारा झारखंड का क्षेत्र भी जो है वो बिलोंग करता है। तो इस क्षेत्र का, या आठवीं क्षेत्र की चर्चा जो है वो शिलालेख नंबर 13 में जो है वो की गई है। कालांतर में जब आगे और समय बीता, और जो है वो बंगाल पर जो है वो पाल शासकों का जो है वो शासन आया, आपने पढ़ा होगा। तो पाल शासक हुए, धर्मपाल, गोपाल, इस तरह के जो है वो शासक जो है वो बंगाल क्षेत्र में जो है वो आए, और इन पाल शासकों ने जो है वो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय, इस पर जो है वो काफी बल दिया, इसको जो है वो काफी सपोर्ट दिया। इस वज्रयान संप्रदाय को जो है वो काफी सपोर्ट दिया। ये एक्चुअल में जो है वो एक तंत्र मंत्र, जादू टोना, या यूं कह लें कि तांत्रिक विद्या से रिलेटेड जो है वो संप्रदाय रहा, जो बौद्ध धर्म का जो है वो संप्रदाय है। और यह जो है वो, इसको छोटा नागपुर में काफी प्रश्रय मिला। घने जंगल, झरने, उसके बाद नदियां, सब कुछ हैं। तो शांत इलाका। तो इस क्षेत्र में जो है वो काफी प्रश्रय जो है वो मिला, और यह प्रश्रय जो है वो पाल शासकों के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म को यहाँ पर मिला, खास करके वज्रयान शाखा को। इसके बाद इसी दौरान संभवतः ऐसा जो है वो बताया जाता है कि रजरप्पा जो है हमारा, माता छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है, वह भी जो है वो इसी काल में जो है वो इसकी स्थापना जो है वो हुई होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज भी जो है वो रामगढ़ का जो रजरप्पा इलाका है, कितना घने जंगल है। तो समझ लीजिए बौद्ध काल में या पाल काल में जो है वो कितना और डेंस रहा होगा, कितने अंदर जो है वो रहा होगा। और दो नदियों के संगम, भैरवी और जिसको भेड़ा भी कहते हैं, और दामोदर, दोनों के संगम पर जो है वो माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है। और जो है वो काफी प्रचलित मंदिर है,
कामाख्या कामरूप का जो मंदिर है वहां से इसका डिजाइन जो है वो मैच करता है, काफी सिमिलर है, शक्तिपीठ है और वज्रयान शाखा का जो है वो एक प्रमुख केंद्र जो है वो रहा है। मान्यता ऐसा है कि जो माता छिन्नमस्तिका है यह जो है वो एक बौद्ध देवी वज्र योगिनी थी, बौद्ध देवी वज्र योगिनी इन्हीं का रूप है, इन्हीं का जो है वो रूप जो है वो माना जाता है कि है, और इनको जो है वो इसी वज्र योगिनी से वन दुर्गा के नाम से भी जो है वो पुकारा गया है। तो रजरप्पा माता के मंदिर को कभी वन दुर्गा माता के नाम से भी कहा गया, और ये इनको जो है रिलेट किया जाता है बौद्ध देवी वज्र योगिनी से। और पाल शासकों के दौरान जो है वो इस संप्रदाय को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिला, प्रश्रय मिला, और झारखंड क्षेत्र में यह जो है वो काफी फलता फूलता हुआ जो है वो नजर आता है। इसके अतिरिक्त हम लोग अगर बात करें तो मौर्योत्तर युग में, पोस्ट जो मौर्यन एरा रहा, इसमें खास करके कनिष्क जो है वो बहुत फेमस शासक हुए। कनिष्क जो है वो, इनका जो एक छत्रप था, जिसको हम लोग यूं कह लें कि गवर्नर जो था इनका, वह इस क्षेत्र में जो है वो रूल करता है, और जो है वो जिसका नाम वंशफर था, वंशफर। तो कनिष्क का छत्रप वंशफर जो है वो इस बिहार क्षेत्र में, जो वर्तमान बिहार झारखंड का कंबाइंड इलाका था, इस क्षेत्र में जो है वो शासन कर रहा था। और ऐसा कहीं लिखा गया कि उसने पुलिंद जनजाति को, पुलिंद जनजाति को बौद्ध धर्म में जो है वो शामिल किया, बौद्ध धर्म में जो है वो शामिल किया। तो कनिष्क का छत्रप या गवर्नर कह लें, जिसका नाम वंशफर था, वह बिहार के इलाके में जो है वो रूल कर रहा था, और इसने पुलिन जनजाति को जो है बौद्ध धर्म में जो है वो शामिल किया या दीक्षित जो है वो किया। तो ऐसी भी जो है वो चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये पुलिंद जो है वो अगेन झारखंड क्षेत्र की जनजातियों से जो है वो रिलेट करता हुआ जो है वो हमें नजर में आता है। और इसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि इसका प्रमाण है कि कनिष्क के कई सिक्के भी जो है वो, उस काल के कई सिक्के भी जो है वो प्राप्त हुए हैं। और कहां से प्राप्त हुए हैं कनिष्क के सिक्के? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो हमारी राजधानी रांची क्षेत्र से जो है वो कनिष्क के सिक्के जो है वो हमें झारखंड में जो है वो प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें? यहां तक रिलेट कर पा रहे हैं?